हेलो एवरीवन। तो मैं हूं आर्यन यादव और स्वागत है आप सभी का एएमडब्ल्यू ट्यूटोरियल्स में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग फ्रैक्शंस को परसेंटेज या परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो कुछ हमारे पास परसेंटेजेस हैं, जैसे पहला क्वेश्चन 100%, दूसरा क्वेश्चन 50%, थर्ड क्वेश्चन 25%, नेक्स्ट क्वेश्चन 10%, नेक्स्ट क्वेश्चन 5%, है ना। तो ये कुछ पॉपुलर फ्रैक्शंस हैं, कोई परसेंटेज हैं, जिनको फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 100%, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, आइए देखते हैं। तो 100% है हमारे पास। अब कन्वर्जन में सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये 100 है और यहाँ परसेंट लगा है, ठीक है, परसेंट लगा है। अब हमको क्योंकि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हमको क्या करना है, इस परसेंट को हटाना है। जब ये परसेंट हट जाएगा तभी हमको फ्रैक्शन मिल पाएगा, ठीक है। तो इस 100% में हमको परसेंट हटाना है। तो हम परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का बेसिक मतलब होता है आउट ऑफ 100, मतलब 100 में से कितना, है ना। तो 100 में से कितना हमको ये पता करना है। तो परसेंट सीधा कन्वर्ट हो जाएगा 100/100। परसेंट को हम लोग अपॉन 100 बोल देंगे, क्या बोलेंगे, अपॉन 100, है ना। परसेंट को ही हम अपॉन 100 लिख दिए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100/100, 100 और 100 से ऊपर नीचे कट हो जाएगा, तो 100 बन जाए 100, 100 बन जाए 100, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, है ना। इसका आंसर हो जाएगा 1। तो अगर 100% का फ्रैक्शन हम देखें तो क्या हो जाएगा, 1/1 या फिर 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन हमारा 50%, 50%, अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो हमको परसेंट गायब करना है, फिर से वही बात। तो परसेंट मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100, तो 50/100, ठीक। 0 से 0 कैंसिल, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 1/2। क्या फ्रैक्शन हो जाएगा इसका, 1/2। इजी था। इसी तरह से 25%, 25%, इसको कैसे करेंगे, 25। अब परसेंट को गायब करना है, तो गायब करना है तो यानी 25/100 हो जाएगा, है ना। तो 5 का टेबल पहले पढ़ेंगे, 5 5 जा 25, 5 इंटू 20 100 होता है, फिर 5 बन जा 5 और 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा आंसर, है ना। अब इसी तरीके से 10% का, 10% इज इक्वल्स टू 10। अब इस परसेंट को हमको गायब करना है, तो क्या हो जाएगा, 10/100, मतलब आउट ऑफ 100, है ना। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/10। 10% मतलब 1/10, है ना, ठीक। अब 5%, 5% इज इक्वल्स टू 5/100, मतलब अपॉन में 100, 5/100। अब 5 बन जाए 5 और यहाँ 20, तो 1/20, तो 1/20 हो गया 5% का आंसर। अब ये बहुत पॉपुलर फ्रैक्शन है, ये सब फ्रैक्शन के, ये सब जो परसेंट है इनके फ्रैक्शंस हम क्या होते हैं, अगर हमको याद रहेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। इजी है ना। 100% का फ्रैक्शन 1, 50% का फ्रैक्शन 1/2, 25% का फ्रैक्शन 1/4, 10% का फ्रैक्शन 1/10, 5% का फ्रैक्शन 1/20, ठीक है। अब ये सब अगर हम याद कर लें कि 100%, 50%, 25%, 10% और 5% के फ्रैक्शंस क्या होते हैं, तो आपको दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होगी, मदद मिलेगी। कैसे मिलेगी, आइए देखते हैं एक क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है हमारा। अगर हमको दे दिया 12.5% को हमें कन्वर्ट करना है ना। 12.5% को हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन, ठीक। तो एक तो तरीका है कि हमने जिन तरीकों से उसको सॉल्व किया, जो पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ठीक है, उस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि किस तरह से हम इन फ्रैक्शंस को यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हम दोनों तरीके से देखने वाले हैं। तो पहला तरीका जो हम अब तक यूज करते आ रहे हैं उससे देखते हैं, है ना। तो 12.5% को पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में।
12 टू जा 24 प्लस 1 25/2। अब ये मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाया, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो इसकी वीडियो भी हम लोग बनाएंगे या इसके वीडियो पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसकी चर्चा हम अगले वीडियोस में कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए देखिए 25.2%। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है, परसेंट को हटाना है, फिर से वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो परसेंट को कैसे हटाना है, अपॉन में 100 आ जाता है, बात कर चुकी है हमने, ठीक है। अब ये 2 नीचे आ जाएगा, 25/100 इंटू 2। अब ये 5 5 जा 25, 5 20 से कटा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो क्या आ गया 4 2 जा 8, यानी 1/8 आंसर हो गया। तो 12 एंड 1/2% का जो वैल्यू होगी वो 1/8 हो जाएगी फ्रैक्शन में। अब मैंने कहा था, बात की थी कि इसका दूसरा तरीका क्या है कि इन सब की मदद से हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस वाले स्टेप में, ये वाला स्टेप जहां पे हमने लिखा था 25% एंड हाफ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमको 25% का याद हो कि फ्रैक्शन क्या होता है, जो कि 1/4 है, ठीक है, 1/4 है, तो अगर हमने 25% का याद कर लिया तो हमको कैसे आसानी होगी कि 25% है ना, 25% है। अब इस 25% की जगह मैं 1/4 लिख सकता हूँ, तो 25% की जगह मैं 1/4 लिख सकता हूँ, और अपॉन 2 को मैंने वैसे ही छोड़ दिया, ठीक है, अपॉन 2 जैसा था वैसे ही छोड़ दिया। अब ये 4 नीचे आ जाएगा, तो 1/4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 1/8। तो यही आंसर आया था हमारा 12.5% का। तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो क्या हमने अगर 25% की वैल्यू अगर हमको याद है तो ये क्वेश्चन जल्दी नहीं हो गया, ठीक है, हमको कैलकुलेशंस कम करनी पड़ी, ठीक है। तो ये जो 5 वैल्यूज हैं, ठीक है, इनको याद कर लेंगे तो हमको आसानी होगी। एक वैल्यू हम और याद कर सकते हैं 20% की, ठीक है, कि अगर 20% हमें दिया है तो उसको हम लोग फ्रैक्शंस में क्या है इसको भी याद कर लेंगे, मतलब ये 6 हमको याद करना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 20% का क्या होगा, इसको कन्वर्ट कर लेना है, 20% इज इक्वल्स टू 20% को गायब करना है तो 20/100, 0 से 0 कट, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो हो गया 1/5। तो 20% का याद कर लेना है 1/5, है ना। तो इस तरीके से अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 1% का फ्रैक्शन में क्या वैल्यू होगी, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।